नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक में से 15 चैप्टर जिसका नाम है एरिया, और एरिया में से प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 आज हम देखने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 15.1 के ऊपर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आज 15.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये जो कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 15.3 में से देखने से पहले आपको रोम्बस मतलब क्या ये समझना चाहिए। देखो, रोम्बस मतलब देखिए इस तरह की डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, समझो ये ए बी सी डी ये रोम्बस है। तो इस रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, रोम्बस के सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। डायगोनल जो है रोम्बस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ रोम्बस, एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ बेस, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखा तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का, क्या, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो अभी इसका ही यूज करके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है। तो देखो, एक बात को ध्यान में रखो, तो डायगोनल जो है लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ है डायगोनल्स की। अभी मुझे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो ये फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटू ये जो हमारे पास डायगोनल है, एक 15 है और एक 24 है। तो 15 इंटू 24, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 12 आ गए। तो 15 इंटू 12 कितने हो गए, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो एकदम आसान है, खाली आपको फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूला में वैल्यू आपको फिल करनी है, आपका आंसर आएगा। एकदम ईजी है ये। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीका का है, यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो, इसमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो देखो यहाँ डायगोनल जो दिए हैं ये 16.5 और 14.2 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या, तो एरिया ऑफ रोम्बस, देखो रोम्बस का जो एरिया है वो क्या है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो अभी देखो 1/2 इंटू क्या बाबा, एक तो 16.5 है और दूसरा 14.2 है। देखो, अभी 2 से 16.5 को नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन हम 14.2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 14.2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, तो 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, ऊपर से आए 2 और ये पॉइंट गए ऊपर, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए 0। तो मेरे पास आएगा, ये 2 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 7.1। तो ये 16.5 इंटू 7.1। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले अभी ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको मैं रब करता हूं। देखो 16.5 इंटू 7.1, तो पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, अब ये 0 आया। 7 5 जा 35 के 5 ऊपर आए 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 45 के 5 ऊपर आए 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 11 आ गए। ठीक है, तो अभी ये 5
6 + 5 11 के 1, यहाँ आए 1, 5 6 7 आ गए, ये 1 ये 1। तो अभी क्या होगा, एक और दो नंबर्स के पीछे पॉइंट देंगे यहाँ, तो 117.15, तो मेरे पास आएगा आंसर 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो 117.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आएगा, या फिर आप सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिखा तो भी चल सकता है। अभी अगला लास्ट सवाल जो है इसमें से वो हम देखेंगे। देखो अभी यहाँ एक थोड़ा सा अलग से सवाल है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास समझो एक रोम्बस है इस तरह का, ये रोम्बस का पेरीमीटर जो है, ये रोम्बस समझो एबीसीडी हमारे पास एक रोम्बस है, जरा इसको बड़ा निकालते हैं। देखो इस तरह का ये मेरे पास एक रोम्बस है जिसका नाम है एबीसीडी। इसकी पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, और ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसकी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दी है। लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 48। अभी ये जो एक डायगोनल है समझो बीडी, ये जो बीडी जो है मेरे पास वो 48 सेंटीमीटर है। ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अभी रोम्बस का एरिया क्या बाबा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल मेरे पास 48 है, दूसरा डायगोनल मुझे निकालना है। अभी ये दूसरा डायगोनल जो है एसी, ये अगर मेरे पास आया तभी मैं बाकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, बाकी एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, ये आपको पता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ए समझो, यहाँ ओ दिया और ये कॉन्ग्रुएंट ये रह गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ हमें एसी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी सबसे पहले एसी की वैल्यू निकालने से पहले तो ये लिखते हैं कि बाबा साइड ऑफ रोम्बस, अभी इसकी साइड जो है समझो, ये जो साइड है समझो, इसकी साइड जो है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो साइड एक्स कंसिडर हम करते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि बाबा पेरीमीटर मुझे दिया है, चलो पेरीमीटर जो है वो कितना दिया है बाबा, 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या रहता है, 4 इंटू साइड। इसका जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड ओके इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी ये 4 मल्टीप्लाई वो बाजू में गए डिवाइडेड बाय, तो साइड इज इक्वल टू 100/4। तो इसकी साइड जो आएगी 100 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया बाबा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है इसकी, ये रोम्बस की जो साइड है वो मेरे पास आ गई 25। तो ये 25 आएगी, ये 25 आएगी, ये 25 आएगी, ये 25 आएगी। अभी मुझे क्या करना है कि एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी कि बाबा डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। तो मैं यहाँ भी लिखता नहीं बिकॉज जगह कम है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे कि बाबा ओडी इज इक्वल टू, ओडी जो है वो हाफ होगा बीडी से। ओके, ये जो आपका ओडी जो है ये बीडी का हाफ होगा। तो हाफ इंटू बीडी कितना है बाबा, हाफ इंटू बीडी मेरे पास है 48। बीडी कितना है, एक डायगोनल 48 है। ओके, तो 48 के हाफ कितने हो गए, 24 सेंटीमीटर। तो ये जो ओडी जो है ये 24 सेंटीमीटर हो गया। देखो ओडी 24 है, ये एडी 25 है। तो अगर मेरे पास एओ आया तो एओ के डबल एसी होगा। तो एओ निकालने के लिए ये जो आपके पास एक ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एडी जो है ये डायगोनल है। ओके, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बाबा क्या नाम उसका, एओडी, एओडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिखकर हम लिखेंगे एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। देखो अभी एडी का स्क्वायर, एडी कितना है मेरे पास, किधर गया बाबा, एडी 25 है, तो 25 का स्क्वायर। एओ का स्क्वायर निकालना है और ओडी कितना है बाबा, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना आता है, 125। तो यहाँ हम लिखेंगे 625 इज इक्वल टू, एओ का स्क्वायर पता नहीं, निकालना है एओ का स्क्वायर, और ये 24 का स्क्वायर 576 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 576। अब ये 576 प्लस है, ये बाजू में आ गया माइनस, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर। तो एओ का स्क्वायर कितना आया, 625 में से 576 गए 7 आया। ओके, 49 आया, सॉरी 49, और ये 49 का स्क्वायर रूट एओ इज इक्वल टू 7। तो एओ अगर मेरे पास 7 है, देखो एओ अगर 7 है हमारे पास, मुझे क्या निकालना है, एओ अगर 7 है तो एसी क्या आ गया, 7 के डबल।
तो हम लिखेंगे कि बाबा AC इज इक्वल टू 2AO और 7 के डबल हो जाएंगे 14, तो AC 14 मैंने शॉर्टकट में लिखा बिकॉज अभी जगह कम है। तो अभी हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल जो है वो BD है और दूसरा है AC, तो 1/2 इंटू BD इंटू AC लिखेंगे। तो 1/2 इंटू BD कितना है बाबा, BD जो है वो 48 है और AC हमने कितना निकाला, 14 निकाला। ओके, अभी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा बाबा हमारे पास आ गए 14। तो 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, तो 48 इंटू 7, 7 8 जा 56, ऊपर आए 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 कितना 28, 29 30 31 32 33, तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आएगा बाबा, एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है तो ये आएगा। ओके, तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।